जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनोखे रहस्य में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रों में कन्या पूजन या कन्या भोज के समय कन्याओं को क्या चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। तो दोस्तों शास्त्रों में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। नवरात्रों में देवी माँ के सभी भक्त कन्याओं को ही माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म लोगों में सदियों से ही कन्या पूजन और कन्या भोज कराने की परंपरा है। भविष्य पुराण और देवी भागवत पुराण में कन्या पूजन का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि का पर्व कन्या भोज के बिना अधूरा होता है। लोग कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम 2 दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। देवी भागवत पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी भी तप पूजन व्रत से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। इसलिए नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी को और महानवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य ही किया जाता है और कन्याओं को अपने घर आमंत्रित कर भोजन अवश्य ही कराएं। कन्या पूजन करने से ही नवरात्रों व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करना, उनके चरण धोकर आसन पर बिठाकर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। शास्त्रों में कन्या पूजन के कई नियम बताए गए हैं। कन्या पूजन में सबसे विशेष होता है कन्याओं को भोजन कराना। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप कन्याओं को खिला देते हैं, यानी कि कन्या भोजन के दौरान कन्याओं को परोस देते हैं, तो इससे आपको कन्या पूजन का फल प्राप्त नहीं होता और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कन्याओं को भूल कर भी नहीं खिलाना चाहिए, जिससे हमें माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो और नवरात्रि व्रत पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेंगी सबसे पहले। दोस्तों माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों नवरात्रि में 9 कन्याओं को माता रानी के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया जाता है और उनके साथ ही एक बालक जिसे भैरव का रूप माना जाता है का भी पूजन किया जाता है। क्योंकि कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है, इसलिए कन्याओं को केवल वही भोजन परोसें जो माता रानी को भोग लगाया जा सके। इसलिए कन्याओं को मांसाहार यानी तामसिक भोजन ना परोसें। साथ ही कन्याओं का जो भोजन हो उसमें प्याज लहसुन भी ना डालें। कन्याओं के लिए जो आप भोजन बनाया है वह सात्विक होना चाहिए और भोजन बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ही आप कन्याओं को परोसें। आजकल आधुनिक सोच की वजह से लोगों की यह सोच हो गई है कि कन्याओं को वह भोजन कराना चाहिए जो बच्चों को पसंद होता है, यानी कि हर घर में ही पूरी सब्जी खीर वगैरह बनती है, तो हम यह चीज़ क्यों बनाएं। हम ऐसी चीज़ बच्चों को खिलाएं जो उन्हें पसंद हो, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह। लोगों की सोच होती है बच्चों को अधिक से अधिक खुश करना, लेकिन यहीं पर गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह साधारण बच्चे नहीं हैं, यह कन्या माता रानी का स्वरूप हैं। इनमें माता रानी आकर स्व भोजन करती हैं। इसलिए कन्याओं को सदैव वो ही भोजन कराएं जो माता रानी करती हैं। हमारे शास्त्रों में पूरी, कचौरी, हलवा, खीर, मिष्ठान को देवभोग बताया गया है और माता रानी को भी सदैव देवभोग ही लगाना चाहिए। अगर आप कन्याओं को फास्ट फूड जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खिला देते हैं तो इससे माता रानी आपसे क्रोधित हो जाती हैं और आपके भोग को स्वीकार नहीं करती। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। कभी कभी घर में ऐसी समस्या आ जाती है कि पूरी कचौरी बनाना संभव नहीं है, यानी कि बड़े बड़े लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती या बच्चा खाना बनाते हैं तो पूरी कचौरी नहीं बना पाते। ऐसे में रोटी बनाकर भी कन्याओं को खिला देते हैं, लेकिन ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। अगर आपका स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप रोटी की जगह पराठे बनाकर कन्याओं को खिला दें, लेकिन रोटी या चावल आप कन्याओं को ना खिलाएं, क्योंकि रोटी और चावल कच्चा भोजन होता है और कन्याओं को सदैव पक्का भोजन ही कराना चाहिए, जैसे कि पूरी, कचौरी वगैरह। अगर यह ना हो सके तो आप इसकी जगह पराठे भी खिला सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, घर में कोई बनाने वाला नहीं है, तो ऐसे में आप मिष्ठान या जलेबी बनाकर भी
या बाजार से लाकर भी कन्याओं को उनका भोग लगा सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन में भूलकर भी नींबू ना डालें। माता रानी को नींबू का भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप कन्याओं के भोजन में नींबू डाल देते हैं तो माता रानी उस भोग को स्वीकार नहीं करती और आपको नवरात्रों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कभी भी कन्याओं के भोजन में नींबू नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग कन्याओं को भोजन के साथ दूध परोसते हैं या जलेबी का भोग लगाते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। कन्याओं को कभी भी दूध नहीं परोसना चाहिए। दूध भी कच्चा भोजन माना जाता है। आप दूध से बनी खीर, दूध से बने मिष्ठान आदि परोस सकते हैं, लेकिन दूध आप कन्याओं को ना परोसें। वैसे अधिकतर घरों में कन्याओं को गोभी, आलू या फिर चने की सब्जी परोसी जाती है। शास्त्रों में इस चीज़ की मनाही भी नहीं है, लेकिन आजकल गोभी में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं और अगर गोभी साफ़ करते समय आपसे ज़रा सी भी गलती हो गई, कीड़ा है या फिर उसके अंडे गोभी में रह गए और आपने उसे सब्जी बनाकर वही सब्जी कन्याओं को परोस दी, तो इससे आपको दोष लगेगा। इसलिए अगर आपने कन्याओं को गोभी, आलू या फिर साग परोस रहे हैं तो आप उसे अच्छी तरह से साफ करके ही बनाएं और फिर कन्याओं को परोसें, नहीं तो आपको दोष लगेगा। कुछ घरों में कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात मीठा पान दिया जाता है। लोग यह समझते हैं कि पान माता रानी को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि माता रानी को पान का भोग लगाया जाता है, इसलिए वह भी कन्याओं को भोजन के पश्चात पान देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि माता रानी को जो पान का भोग लगाया जाता है उसमें सिर्फ लौंग और गुलकंद रखा जाता है, लेकिन जो बाजार से मीठा पान लाया जाता है उसमें चूना, कत्था, सुपारी भी होता है। और अगर आप ऐसा पान कन्याओं को देंगे तो इससे आपको दोष लगेगा और कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी मीठा पान ना खिलाएं। मीठा पान खिलाना पूजा की दृष्टि के साथ ही कन्याओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ कन्याओं को ना खिलाएं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कन्याओं को भूल कर भी यह चीज़ें ना खिलाएं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।